जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पंकज त्रिपाठी बस्ती यूपी से सवाल क्या करते हैं कि गुरुजी, शरीर में असाध्य रोग बना रहता है, समझ में नहीं आता है, तपस जैसा लगता है, मुयादी बुखार लगता है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, शरीर के अंदर पता नहीं ये बीमारी कहाँ से लगी हुई है। ऐसा काफ़ी समय से हो गया, अकेला मेरे साथ भी नहीं, मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही सेम कार्य होता है और परिवार में भी मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा कार्य होता था। किस चीज़ की ओर ये इशारा करता है? क्या ये कोई तंत्र है या कोई विद्या है? अगर क्या किसी ने हमारे परिवार के ऊपर कोई काली विद्या कर रखी है? अगर कर रखी है तो कैसे हम जान सकते हैं कि वाकई में ही कोई नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक शक्ति के कारण ही ये कार्य हो रहा है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य होता है तो आज सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। क्या होता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग बीमारी, जैसे कि सिर में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द होने लग गया, घुटनों में दर्द होने लग गया, शरीर के अंदर वजन सा महसूस रहने लग गया हम जब डॉक्टरों के पास हम जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट के अंदर जो है कुछ नहीं आता है। क्यों है ऐसा? ये क्या तंत्र हो सकता है? देखिए, तंत्र के तहत भी कोई लोग आपके प्रति जो है इस प्रकार की क्रिया करते हैं। वो क्रिया करने वाले व्यक्ति कोई बाहर के नहीं होते हैं, जिसके कारण वो आपका भेद जानते हैं, आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया कर जाते हैं, जिसके कारण जो है आपके शरीर के अंदर जो है रोग जो है परमानेंट जो है लगा रहता है। आपका ध्यान जो है दवाइयों में लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ज़मीन से जुड़ा विवाद चल रहा है, कोई खेत खलियान से जुड़ा विवाद चल रहा है, या कुछ घर के अंदर समस्या या परिस्थितियां आपकी ऐसी हो गई हैं कि वो चीज़ आपके शरीर के ऊपर जो है आपका ध्यान जो है उस चीज़ों के प्रति ना होकर अपने शरीर के प्रति आप सोचने लग जाओ। क्यों? अगर आप उन चीज़ों के प्रति सोचोगे तो आपका ध्यान उधर जाएगा, तो आप तुरंत कोई ना कोई एक्शन लोगे। अगर आपके शरीर में बीमारी, रोग या तनाव बना रहेगा तो आपके माइंड में स्ट्रेस भी रहेगा। तो कुछ इस कारण से भी लोग जो है किसी का परिवार खराब करने के लिए तंत्र का जो है सहारा लेकर चलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर ऐसा है कि आपके साथ मान लीजिए कोई चीज़ लग गई है, कोई आप कहीं से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे, वहाँ से अचानक ही सडनली आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जिसके बारे में आप जानते नहीं, और धीरे धीरे आप एकदम से जो है बीमार पड़ने लग गए हो और आप डॉक्टरों के पास जाते हो। डॉक्टरों के रिपोर्ट में आपके कुछ नहीं आता। क्या होता है, लीवर में थोड़ी सी स्वेलिंग आई हुई है, या फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि आपकी किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया हुआ है, या कुछ भी। क्योंकि संकट जो है, जब आपकी रिपोर्ट हो रही होती है तो उस वक्त संकट जो है उस आपके शरीर पर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आपके शरीर के ऊपर जो है बन जाता है और फिर आपके शरीर पर जो है एक्सेस भोजन। ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है? मान लीजिए जब कोई प्रेत आत्मा अपने शरीर को त्याग देती है और त्यागने के बाद जब वो किसी शरीर को पकड़ लेती है, उसके शरीर पर रहकर जो है ओवर ज़्यादा खाना, अधिक भोजन करना, और कई बार ऐसा भी होता है कि भूख बिल्कुल भी ना लगना। आपके शरीर में बीमारी होती नहीं है, बीमारी पनपा देती है। और जब वो बीमारी, जब तक आपको इसके बारे में पता लगता है तब तक तो बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है, तब तक तो आपके हाथ से गाड़ी निकल चुकी होती है। जब आपको पता लगता है कि आपके शरीर में ये रोग है, इस प्रकार की बीमारी पैदा हो गई है, मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, फिर भी मेरे पास इस प्रकार की बीमारी, फिर आप कोई दवाई खाना स्टार्ट कर देते हो कंटिन्यू। आपको कोई बीमारी नहीं थी, वो नेगेटिविटी आपके शरीर पे लगी, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर जो है बीमारी पनपने लग गई। अब वो बीमारी के कारण आपकी दवाई भी चल पड़ी है। तो ये नेगेटिविटी, जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो प्रेत व्याधा होती है, ये आपके शरीर पर रहकर इस प्रकार से भी बीमारी लगवा देती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना डॉक्टर जो है आप उससे कंसल्टेंट करते हो, वहाँ डॉक्टरों पर फीस भरते हो, भारी फीस भरते हो, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आता है।
समझ में फिर भी नहीं आता है कि ये असाध्य रोग कैसे बना हुआ है। मान लीजिए कई बार तो फिर आप किसी भी, फिर जब तक आप ये बात को आपको समझ जाते हो, आप किसी मंदिर में जा रहे हो, भोग प्रसाद लगाते हो, या कोई व्यक्ति आप भगवान को याद करते हो, फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अवतरित जरूर होते हैं भक्त के प्रति, जो है उसको दिखाने के लिए कि अगर ये तेरे साथ हो रहा है तो इन चीज़ों के कारण है। अब कैसे जानना है कि अगर ये इस प्रकार का असाध्य रोग आपके साथ ना हो, अगर इस प्रकार की बीमारी अगर आपके शरीर पर किसी चीज़ ने लगाई है तो वो बीमारी आपके ऊपर पनप ना पाए मजबूती से। ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है, मानसिक बीमारी के रूप में भी नाम में आ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन के रूप में भी नाम में आ सकता है। लेकिन ये असाध्य रोग जो है किसी चीज़ के कारण पनपा हुआ है, क्योंकि आपको बीमारी लगी नहीं है। तो अगर चाहते हो कि आपको इस प्रकार की बीमारी ना लगे, चाहते हो इस प्रकार की बीमारी से आप मुक्त हो जाओ, तो अपने ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने ऊपर से 7 दफे वार कर हनुमान जी को चोला अर्पण करें। जो माताएं बहनें हनुमान जी को चोला अर्पण नहीं कर सकती हैं, या तो फिर अपने पति के माध्यम से अर्पण करें, या अपने पुत्र के माध्यम से अर्पण करें, या फिर ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी अर्पण कर सकती हैं। और उसके दौरान अगर वो चोला अर्पण नहीं करना चाहती हैं तो बजरंग बाण का भी उतारा कर सकती हैं। बजरंग बाण का उतारा किस प्रकार से करना है? 2 जायफल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है, और अपने ऊपर से 7 दफे वार कर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपने एक नींबू के 3 टुकड़े कर एक नींबू के 4 टुकड़े कर उसके ऊपर भीमसेन कपूर रखकर बजरंग बाण का पाठ करते करते इसको जला देना है। इस प्रकार का उतारा लगातार 21 दिन तक कीजिए, आपको आराम होने लग जाएगा। शरीर में रहने वाला असाध्य रोग जो है वो शांत हो जाएगा। अगर किसी नेगेटिविटी के साथ लगा होगा, गंदी शक्ति के साथ लगा होगा, तो ये शरीर से छूटने लग जाएगा। और ये उतारा आप एक बार करने से लाभ नहीं होगा, कंटिन्यू। और हो सके तो मंगलवार के दिन आप सिंदूरी चोला अर्पण करवाइए अपने पुत्र के माध्यम से, अपना नाम लेकर दादा हनुमान जी को। जब आपका लड़का हनुमान जी को चोला अर्पण कर रहा हो तब आप राम जी की स्तुति का गुणगान कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरन भवे दार नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। जिस प्रकार से आप राम स्तुति गाना प्रारंभ करोगे उसी समय हनुमान जी के वीरों की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी। जो भी नकारात्मकता आपके शरीर के साथ लगी है, या आपके शरीर के ऊपर बैठी है, या आपके शरीर के ऊपर वजन करे बैठी है, कुछ भी कर रही है, तुरंत हटने लग जाएगी। और ये चीज ये माननी पड़ेगी आपको, ये चीज़ें होती हैं, और तभी जाकर इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार की दिक्कतें, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप बाबा को अपने जीवन में अपना आधार बनाकर चलोगे, उनकी भक्ति पूजा पाठ को अपना जीवन का आधार बना लोगे, तो आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश करने से पहले हट जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।